सो गाइज आज की एमसीक्यू सीरीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से है। सो मिस नहीं करना गाइज, वीडियो एंड तक देख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैंने आज आपके लिए लाए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन तो इन्हीं में से आ सकते हैं क्वेश्चन। इसमें मैंने आपके लिए एडिशनल इन्फो भी रखा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1978 और ऑप्शन डी 1992। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है 1980। क्वेश्चन नंबर 2, the United Nations Commission on Sustainable Development was established by the United Nations General Assembly in the year? किस साल में बनाया गया गाइस? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1992। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। The United Nations Commission on Sustainable Development was established by the United Nations General Assembly in 1992 to ensure the effective follow-up of the United Nations Conference on Environment and Development, which is also known as the Earth Summit. Question number 3. Which of the following United Nations Commission is responsible for reviewing progress in the implementation of Agenda 21? एजेंडा 21 के रिलेटेड और रियो डिक्लेरेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो गाइज ऑफ एजेंडा 21 एंड द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन, सो आंसर दे दीजिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी नहीं है गाइस। जो है आपकी स्क्रीन पे मैंने रखा है एक्सप्लेनेशन। पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड करते हैं केयरिंग कैपेसिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एंड जेंडर डिस्पेरिटी एंड डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन 1, rapid depletion of natural resources. Option 2, exploiting ecosystems for short term gain. Option 3, meeting the needs of the present without regard for the future. Or option 4, interdependence of economic, social and environmental factors. Correct option is option number 4, interdependence of economic, social and environmental factors. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, what does the ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट इन सस्टेनेबिलिटी रेफर टू? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए प्रॉफिट, प्रोडक्ट एंड पीपल, ऑप्शन बी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स, ऑप्शन सी बिजनेस, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी कोलैबोरेशन, ऑप्शन डी सस्टेनेबल, रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल मटेरियल्स। सो गाइस आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल। टोटल कितने पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? 3 पिलर्स होते हैं, ये आप याद रखना गाइस। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखी है मैंने। द ट्रिपल बॉटम लाइन मेंटेन्स दैट कंपनीज शुड कमिट to focusing as much on social and environmental concerns as they do on profits. Question number 7, any adulterated elements leak into the ground, filtration and are carried into a groundwater reservoir is known as? Option is option A land contamination, option B noise pollution, option C water pollution or option D air pollution. Correct option is option number C water pollution. Question number 8, South Africa
is a leading exporter of which mineral? Option A copper, option B diamond, option C silver, or option D platinum. Correct option is option number D platinum. Question number 9. Which of the following option is correct when we only accomplish 2 out of 3 pillars of sustainable development? Option A economic plus environmental sustainability is equal to valuable. Option B social plus environmental sustainability is equal to bearable. Option C social plus economic sustainability is equal to equitable, or option D all of the above. Correct option is option number D all of the above. Question number 10. After mining, the huge holes left behind are used for dash. किसके लिए यूज होते हैं? ऑप्शन ए वेस्ट वाटर स्टोरेज, ऑप्शन बी वेस्ट एंड वेस्ट स्टोरेज, ऑप्शन सी वेस्ट डिस्पोजल, और ऑप्शन डी वेस्ट स्टोरेज. सो गाइज आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी वेस्ट डिस्पोजल. क्वेश्चन नंबर 11. Mercury and lead are toxic elements that cause option A noise pollution, option B air pollution, option C water pollution, option D land contamination. Correct option is option number D land contamination. Question number 12. What is the other word for landscaping? अदर वर्ड क्या है लैंडस्केपिंग का दूसरा वर्ड? रिडक्शन है क्या, रेस्टोरेशन, रिमूविंग टॉप सॉइल, और रेस्टोर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी रेस्टोरेशन. क्वेश्चन नंबर 13. What does a firm seek for whenever the price of the mineral remains high? Option A new countries, option B remains the same, option C new miners, option D new depositors. Correct option is option number D new depositors. Question number 14. The maximum number of individuals that can be supported by a given environment is called option A biotic potential, option B carrying capacity, option C environmental resistance, और option D population size. गाइस जितने भी क्वेश्चन बनते सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड सो मैंने आपके लिए आज लाए हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए. अपकमिंग एग्जाम जो होने वाले हैं जेके एसएसबी के, सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पटवारी का हो या नायब तहसीलदार का हो, इंपॉर्टेंट है गाइस. अगर आएगा क्वेश्चन कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसी में से आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कैरिंग कैपेसिटी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है. नेचुरली द प्रोवाइडेड एकोमोडेशन हैज रिसोर्सेज टू सपोर्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ डेमोग्राफिक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ विच नो फर्दर growth is possible. This limit is called nature's carrying capacity. Question number 15. The human activity among the following which causes maximum environmental pollution having regional and global impacts is option A industrialization, option B agriculture, option C urbanization, option D mining. आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 16. द केमिकल इंडस्ट्री इज नॉट ए कॉज ऑफ. ऑप्शन इस दिए गए आपकी स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए, आंसर दे सकते हैं आप कमेंट में. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर पोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 17. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज टेकन एट. ऑप्शन इस दिए गए आपको. ऑप्शन ए स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखी है मैंने आपके लिए.
The first step towards putting environmental concerns on the global agenda was taken at the Stockholm Conference in 1972. The result was the Stockholm Declaration, which contained the principles and action plan containing environmental policy recommendations. Question number 18. What does Agenda 21 mean? Agenda 21 के related है, important है, so guys ध्यान रखना. Option A, Agenda 21 is a non-binding, voluntarily implemented action plan of the United Nations with regard to sustainable development. Option B, it is an agreement between 20 developing countries of the world on climate change. Option C, it is a free trade agreement between 7 developed countries of the world. Option D, none of these. Correct option is option number A. Agenda 21 is a non-binding, voluntarily implemented action plan of the United Nations with regard to sustainable development. Remember this line. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे. एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है यहाँ पे. Agenda 21 is a non-binding, voluntarily implemented action plan of the United Nations with regard to sustainable development. It is a program of the United Nations, other international organizations, and individual governments around the world that can be killed locally, nationally, and by world standards. 21 in Agenda 21 refers to the 21st century. ये आप याद रखना. 21 इन एजेंडा 21 रेफर करता है किसके रिलेटेड? 21st सेंचुरी के रिलेटेड. इट हैज़ बीन रेटिफाइड एंड चेंज्ड एट सब्सिक्वेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस. क्वेश्चन नंबर 19. यूनिसेड स्टैंड्स फॉर, UNCED स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है गाइस. Option A, United Nations Conference on Environment and Development. Option B, United Nations Conference on Economic Development. Option C, United Nations Confederation on Environment and Development. Or option D, United Nations Confederation on Economy and Development. Correct option है option number A, United Nations Conference on Environment and Development is the full form of UNCED. Question number 20. Extraction of mineral and metal from the earth is sustainable development, mining, transportation, or agriculture. Correct option है option number B, mining. Extraction of mineral and metal from the earth. जो हम मिनरल या मेटल, किसी मिनरल को या मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते निकालते हैं अर्थ से, उसको क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू. बेसल कन्वेंशन किसके साथ रिलेटेड है? अर्थ समिट, ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, या ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडुअस वेस्ट्स के साथ? आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडुअस वेस्ट्स. एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. द बेसल कन्वेंशन रेगुलेट्स द डिस्पोजल ऑफ हजारडुअस वेस्ट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड obligates its parties to ensure that such waste is managed and disposed of in an environmentally friendly manner. Question number 22. Which plant is cultivated for biodiesel? So guys, आंसर दे दीजिए. सोयाबीन, जैत्रोफा, more than one of the above, or none of the above? Correct option is option number B, जैत्रोफा. जैत्रोफा is a plant. Remember this. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए नोट रखा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Biodiesel. Biodiesel is an alternative fuel similar to conventional or fossil diesel. Biodiesel is a vegetable oil or animal fat based diesel fuel. It is used in diesel engines in place of conventional diesel fuel. Biodiesel can be produced from straight vegetable oil, animal oil fats, tallow and waste cooking oil. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखी है जैत्रोफा प्लांट के लिए. द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट दीज ऑयल्स टू बायोडीजल इज कॉल्ड ट्रांसएस्टरिफिकेशन. Jatropha is a flowering plant.
Its stems are used for basket making and oil from jatropha is converted into biodiesel. जो ऑयल निकालते हैं जत्रोफा प्लांट से, फ्लावरिंग प्लांट है ये, वो कन्वर्ट किया जाता है बायोडीजल में, ये आप याद रखना गाइस। वाइल मलेशिया यूजेस palm oil, the US uses soybean, and European nations use sunflower seeds for the production of biodiesel. The Indian government preferred to use the jatropha plant. इंडियन गवर्नमेंट क्या यूज करता है बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए? जत्रोफा प्लांट का यूज करता है। ठीक है गाइज, जत्रोफा एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये आप याद रखना गाइज। सो गाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे। द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SDG, और डैश गोल्स विद 169 टारगेट। इस क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। With 169 targets that all 191 United Nations member states have agreed to try to achieve by the year 2030. Correct option is option number B, 17. 17 गोल्स है। ठीक है गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हु लॉन्च्ड द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स? किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ने, और बोथ एंड बी और नन ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने लॉन्च किया। क्या किया लॉन्च? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया नीति आयोग ने, ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए मैंने ये रखा है ये क्वेश्चन, ये करंट के रिलेटेड ही है। व्हाट इज द थीम ऑफ नीति आयोग 2024? क्या है? आपने पढ़ा होगा, हर जगह था, हर न्यूज पे था, मोबाइल पे भी था। विकसित भारत इसका करेक्ट जवाब आंसर है। विकसित भारत @2047, ये इसकी थीम है, नीति आयोग 2024 में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट मैंने रखा है आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी chair the 9th governing council meeting of Niti Aayog on July 27th, 2024 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, New Delhi. This year's theme is Viksit Bharat @2047 with the central focus on making India a developed nation. So guys, thank you so much for watching this video. लाइक करना ज़रूर वीडियो को, और शेयर भी करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।